शहरी खुदकुशी करने के लिए खंबे पर क्यों चढ़ा? नवाज की अहलिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात कर दिए कि सुनकर मैं भी आपदीदा हो गया। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। ऊपर से वो बेहतर था ना, ऊपर से नीचे गिर के मर जाते। हुकूमत के पता तो चलता ना हुकूमत को कि ये मर गया कोई बंदा, हमारे सर चढ़ के मर गया। नवाज की अहलिया कहती हैं कि शोहर ने खंबे पर चढ़ने से पहले ये बोला कि मैं अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही खुदकुशी कर लेता हूँ। निकले और मुझे नहीं पता ये कैसे ऊपर चढ़ गया खुदकुशी करने के लिए। और मुझे तो मेरे बेटे ने फोन किया कि पापा ऊपर खुदकुशी करने के लिए चढ़ गए। तो जैसे ही मैं इधर आई हूँ तो देखा ऊपर चढ़े हुए थे, मेरी बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि आप नीचे आ जाओ, मैं रो के, मेरे बच्चे ने भी रो के, हम सुबह से रो रहे हैं। तो हम नीचे बुला रहे थे, वो कह रहे हैं मैं बच्चों को मरते हुए देखने से बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊँ। तो वाकया कुछ इस तरीके से पेश आता है कि दोपहर के 3-4 बजे एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है रेस्क्यू के जरिए और 15 की कॉल्स पर कि फिरोजपुर रोड पर आरफा करीम टावर के करीब एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक बड़ा खंबा है जिसके ऊपर एक शहरी चढ़कर बैठ गया है और किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकता है। फिरोजपुर रोड वो रोड है जहां से हजारों शहरी 1 घंटे के दौरान गुजरते हैं और यही शहरी जो भी उस खंबे के ऊपर देखता था कि इतनी हाइट के ऊपर एक शख्स जाके बैठ गया है और किसी भी लम्हे छलांग मारकर खुदकुशी कर सकता है, तो वो लोग वहीं पर खड़े हो जाते थे, जिसके बाद ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाती है। अफरा तफरी का आलम हर तरफ फैल जाता है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, पुलिस और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती हैं और बड़ी मुश्किल से क्रेन को मौके पर पहुंचाया जाता है कि किसी तरीके से इस शहरी को रेस्क्यू किया जा सके। शहरी का ये मुतालबा था कि सबसे पहले वो मीडिया को बयान देगा तब ही नीचे उतरेगा। क्रेन की मदद से रेस्क्यू एहलकार और जब ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए गए तो शहरी किसी भी सूरत मान नहीं रहा था कि वो वापस नीचे उतरे और ये जिद लगाए हुए था कि वो खुदकुशी ही करेगा और खंबे से छलांग ही लगाएगा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए किसी तरीके से इसी शहरी जिसका नाम नवाज बताया जाता है, इसकी अहलिया और इसके अहले खाना को राब्ता किया और मौके पर बुलाया। इन्हीं अहले खाना इसी अहलिया की मदद से इसी शहरी के साथ मुज़ाकरात किए गए। शाम 6 बजे इन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है और रात 9 बजे तक इस मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहता है, यानी कि 3 घंटे के मुज़ाकरात लगातार जारी रहते हैं, जिसके बाद नवाज जो है वो कुछ फैसला करता है कि किस तरीके से वो नीचे उतरे। इस शहरी को क्रेन की मदद के साथ वापस नीचे उतारा गया। इसी दौरान बहुत से इंकशाफात किए जा रहे होते हैं और शहरी जो है वो वहाँ पे जमा हुए होते हैं, एक हजूम लोगों का वहाँ पे जमा हुआ होता है और सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये एक रिक्शा ड्राइवर है, लिहाजा इस शहरी का 2000 रुपये का चालान हुआ है और ये 2000 रुपये के चालान के बायस खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। जब इस वाक़ये की तहकीकात शुरू की गई और CTO लाहौर जो है वो मौके पर पहुंचते हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि इस वाक़ये में किसी तरह की हकीकत नहीं है, हर तरीके से वेरिफिकेशन कर ली गई है, शहरी का कोई 2000 रुपये का चालान नहीं किया गया। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहता है और जब शहरी को जिस तरीके से क्रेन की मदद से वापस नीचे उतारा जाता है तो पुलिस बिल्कुल भी किसी मीडिया नुमाइंदे से या किसी दूसरे शहरी के साथ नवाज की बातचीत नहीं करने देती। एक भगदड़ का समा मच जाता है और उसके बाद पुलिस फौरी तौर पे उसको अपने मोबाइल में बिठाती है और वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये तमाम तर मनाजिर देखने के बाद बहुत सी मशकूक बातें लग रही थी, लेकिन इसी दौरान शहरी की अहलिया जो है जो कि इसके साथ मुज़ाकरात भी कर रही थी, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू फिर से आपको सुनाते हैं। अब देखे जैसे ही नीचे उतारा गया, उसे रेस्क्यू करा गया और उसको देखे मारते हुए लेके गाड़ी में बिठा के पता नहीं पुलिस कहाँ लेके चली गई है। और मेरी मरीम नवाज साहिबा से ये इल्तिजा, अगर रोटी नहीं दे सकती तो कम से कम मेरा मियाँ मुझे वापस दे दे। कुछ भी नहीं अगर कमाती हो, इतना कमाती हो तो मेरे बच्चे स्कूल ना जाएं। 2 बच्चे हैं जो दोनों पढ़ने वाले हैं, इनकी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, रोटी नहीं मिलती खाने को, तो पैसे फीस कहाँ से हम लोग देंगे? रक्षा भी रेंट पे, मकान भी रेंट पे। शहरी की अहलिया ने ये बताया कि नवाज जो था वो शदीद परेशानी में मुब्तला था। आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो कि 40 से 50 हजार रुपए बमुश्किल महाना कमाता है, वो अपने बच्चों का पेट आखिर कैसे पालेगा? महंगाई के इस दौर में जहां पे हर शख्स की कमर
ٹوٹ رکھی ہے وہاں پہ ایک رکشہ ڈرائیور، ایک گارڈ یا پھر ایک عام معمولی جو کہ نوکری کرتا ہے وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، وہ کیسے اپنے گھر کا راشن چلا سکتا ہے، اور وہ کیسے اپنے گھر کا رینٹ دے سکتا ہے۔ نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا وہ خود ہی خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی لیے شہری کھمبے پر چڑھ جاتا ہے اور جس کو بعد میں ریسکیو کی مدد سے کرین کے ساتھ ریسکیو کیا گیا اور واپس نیچے اتار لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص کی کمر ٹوٹ رکھی ہے مہنگائی کے باعث، وہاں پہ حکومت کو بھی بہت سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ایک عام شہری، ایک نچلے درجے کے عام آدمی، میرے جیسے آدمی کو بھی ریلیف ملے۔ یہ صرف نواز کی کہانی نہیں بلکہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے جہاں پہ لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، لوگ مہنگائی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، جن کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف پیدا کرے، مہنگائی کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ کب تک اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ کھمبوں پر چڑھیں گے، پھر سے معاملات خراب ہوں گے یا وہ خودکشی کریں گے؟ نواز کا ایسا پہلا واقعہ سامنے نہیں آیا، ماضی میں بھی ایک سال میں ہم نے 2 سے 3 ایسے واقعات دیکھے جس میں شہری کھمبے پر چڑھ کر یا کسی مینار کی چھت پہ چڑھ کر خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ آخر کتنے ایسے لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے خودکشی ہی کرتے رہیں گے یا پھر حکومت اس مہنگائی کو قابو میں کرے گی؟ اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔